functional interface, and last video was on functional interface, I'm sorry, but this video is on lambda expressions. So इस वीडियो में हम lambda expressions के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि उसके यूजेस क्या हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं। पहला बात है कि लैम्बडा एक्सप्रेशंस हम यूज़ क्या करते हैं। सो जब पिछले वीडियो में हमने फंक्शनल इंटरफेसेस के ऊपर बात किया था कि फंक्शनल इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस जिसके ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। सो अब अगर उसके पर उसका फ़ायदा क्या होगा। अब अगर हमने एक फंक्शनल इंटरफेस बना भी लिया और एक नॉर्मल इंटरफेस है तो उसका फ़ायदा क्या होगा। तो मेन बात है, एंड हियर इज़ द डिफरेंस, लैम्बडा एक्सप्रेशंस helps us to provide an implementation of the functional interface. So it is a shorthand way in which we can provide an implementation for the functional interface so that वो जो वन मेथड है हम उसका एक इम्प्लीमेंटेशन दे सकें, ताकि उसको हमको बिना किसी क्लास को इम्प्लीमेंट किए या कोई क्लास उसको या कोई और इंटरफेस के थ्रू उसको एक्सटेंड किए हम उसका एक इम्प्लीमेंटेशन दिखा सकते हैं। I will discuss this in this video, so please wait for the look into this video. Let's get started। ठीक है, पहले एक मेन मेथड डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ हमने मेन मेथड डिफाइन कर दिया है। अब हम एक फंक्शनल इंटरफेस को डिफाइन करेंगे। अब देखो, यहाँ पे हमने एक फंक्शनल इंटरफेस को डिफ़ाइन किया है जिसके अंदर है एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड से। अब हमको इसका एक इम्प्लीमेंटेशन देना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम लैम्बडा एक्सप्रेशंस में उसको इम्प्लीमेंट से इंटरफेस करेंगे और फिर उसको ओवरराइड करके हम उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन देंगे। बट यहाँ लैम्बडा एक्सप्रेशंस के थ्रू हमको वो करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा एक एक्सप्रेशन के थ्रू हम उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन देते हैं और फिर उसको कॉल कर सकते हैं। मैं अभी आगे ही दिखाऊंगा। बट एक क्वेश्चन है कि इंटरफेस से है, अब इसको हम कैसे बताएंगे कि ये फंक्शनल इंटरफेस है कि नहीं। ईजी है, कैसे? विद द यूज़ ऑफ @फंक्शनल इंटरफेस, जो हमारे पास एक एनोटेशन है। कि हमने डिफाइन किया, अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन है। हमने एक उस इंटरफेस का एक शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन बनाया, उसको फिर हमने रिटर्न कर दिया और फिर लास्ट में प्रिंट किया। तो आप ये देखेंगे कि ये जो तरीका है इक्वल टू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद जो ये इम्प्लीमेंटेशन है, दिस इज़ द वे इन विच वी कैन राइट, वन ऑफ द वेज वी कैन से दैट कि हम एक फंक्शनल इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उसके बाद उसको हम डिस्प्ले करते हैं। अब इसी तरीके से हम एक एडिशन के भी हम एक तरीका बता सकते हैं। सो लेट्स टेक इनटू अकाउंट कि हमको मान लो ऐड करना है 3 नंबर को, तो हम कैसे करेंगे। सिंपल है, हम उसका एक फंक्शनल इंटरफेस बनाएंगे, फिर उसको हम फिर ऐड करके सेम पर वो जो यहाँ पे देखिएगा पैरामीटर जो है, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं जा रहा है, बट वहाँ पे एक पैरामीटर जाएगा। ठीक है, हम लेट्स टेक दैट एग्जाम्पल, इट विल गेट मोर एंड मोर क्लियर। सो देखते हैं, हम इंटरफेस करेंगे एडिशन।
अब आप देख सकते हैं, पहले हमने एक एडिशन ऐड ऑन करके हमने एक बनाया है, पहले एक टाइप ऑफ उसको, उसके बाद हमने 3 पैरामीटर को पास किया है, इंट ए, इंट बी, इंट सी। उसके बाद हमने ये कंसाइज वे में इसको ऐसे किया और रिटर्न किया, और रिटर्न करने के बाद हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अलाइन करके हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रिंट किया है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज इन विच वी कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट अ फंक्शनल इंटरफेस थ्रू द हेल्प ऑफ लैम्बडा एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि भाई अगर रिटर्न नहीं करना है तो फिर हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल हमको कोई ज़रूरत नहीं हम रिटर्न को करें, हम सिंपल एक काम करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे और रिटर्न को हटा देंगे। देखिएगा ये ऐसे भी वर्क करेगा। देखिए तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा आपको जा सकता है कि आप क्या रिटर्न का आपको यूज़ है, तो सिंपल आंसर है नहीं, हमको रिटर्न का कोई हेल्प नहीं है। ये एक टाइप का इम्प्लीमेंट, जैसे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई, फिर ई डॉट वन होता है। सिमिलरली हमको यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल है सेबल एस करके एक ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस मेथड को कॉल कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम उसको जिसके थ्रू हम वो इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं। सिमिलरली हम ऐड के लिए भी हम ये काम, इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, रिटर्न को हटा सकते हैं, और हम इसके इम्प्लीमेंटेशन को देख सकते हैं। अब प्रिंट करके देख लेते हैं भाई, ख़त्म। सो दिस इज implementation of lambda expressions, and this is how we can implement a lambda expression. If you need anything else or if you want anything else, please comment me down in the comment section, and इसमें ही अगर आपको और एग्जांपल्स चाहिए तो वो भी मुझे बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव लाइक्ड माई कंटेंट, और हमारे एफर्ट्स को आप अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्लीज़ थैंक यू फॉर दैट। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी न्यू ईयर।